बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं जो कक्षा 34 की है। विषय क्या है आपका? भाषा भारती। भाषा भारती मीन्स क्या हुआ? आपका विषय हिंदी है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें आज कौन सा पाठ का अध्ययन करेंगे हम। पाठ 9। कौन सा पाठ पढ़ेंगे हम? पाठ 9, नर्मदा की आत्मकथा। और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनके उत्तर हम आपको बताएंगे इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से। ठीक है, देखिए पार्ट 9 में क्या दिया है? नर्मदा की आत्मकथा। अब नर्मदा की आत्मकथा क्या है? तो यहाँ नर्मदा नदी स्वयं अपनी कहानी सुनाती है। वो क्या 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 कहानी सुना रही है नर्मदा नदी आत्मकथा के माध्यम से? मैं नर्मदा नदी हूँ। मैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती हूँ। यहाँ से कपिल आश्रम में एक झरने के रूप में नीचे गिरते हुए मैं मंडला जिले में प्रवेश करती हूँ। मंडला में मुझे कपिल धारा के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात मैं जबलपुर जिले विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से निकलते हुए भेड़ाघाट पर पहुँचती हूँ और धुआंधार प्रपात के रूप में बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हूँ। तत्पश्चात नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हंडिया और नेमावर पहुँचती हूँ। खंडवा जिले में ओमकारेश्वर तीर्थ स्थल मेरे किनारे ही बसा है। मध्य प्रदेश से निकलकर मैं महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवेश करती हूँ। अन्य कई नदियाँ मुझमें मिलकर आगे बढ़ती हैं। भड़ोच के पास विमलेश्वर जिससे खंबाती खाड़ी के नाम से जाना जाता है, मैं सागर में समा जाती हूँ। मैं जीवनदायिनी हूँ किंतु लोग मुझे प्रदूषित करते हैं, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा पौराणिक महत्व है। नर्मदा पुराण मेरे ही बारे में लिखा गया है। लोग हर हर नर्मदे कहकर मेरे नाम का जाप करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे मैंने नर्मदा की संक्षिप्त आत्मकथा बताया और इससे संबंधित यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के आपको उत्तर बताना। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, खंडवा जिले में नर्मदा तट पर 12 ज्योतिर्लिंग में से है कौन सी है? खंडवा जिले में नर्मदा तट पर 12 ज्योतिर्लिंग में ए नंबर महाकालेश्वर, बी नंबर त्र्यंबकेश्वर, सी नंबर ओंकारेश्वर और डी नंबर भीमाशंकर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नहीं आएगा, आपका आ जाएगा सी नंबर ओंकारेश्वर। तो यहाँ पे आप कौन सा नंबर लिख देंगे? सी नंबर। आपको कौन सा नंबर आएगा? ये सी नंबर आ जाएगा, ओंकारेश्वर। तो यहाँ पे सी कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है अर्जुन का लक्ष्य मछली की आँख था। अर्जुन का लक्ष्य मछली की आँख था। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा? आँख। आँख का पर्यायवाची क्या होगा वह आपको बताना है। ए नंबर चक्षु, बी नंबर लोचन, सी नंबर नेत्र और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी, क्योंकि चक्षु भी, लोचन भी और नेत्र भी ये आँख के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 3, यात्रा करने वाला व्यक्ति वाक्यांश को एक शब्द में लिखिए। देखिए यहाँ पे ये यात्रा करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसका सही आंसर आ जाएगा यात्री। यात्रा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यात्री कहलाता है। क्या कहलाता है? यात्री। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, रेवा नदी को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा हम रेवा नदी को नर्मदा नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दूध धारा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है नर्मदा जी की गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, जिसे दूध धारा कहा जाता है और ये जलप्रपात के रूप में भेड़ाघाट में भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आपका बच्चों यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6, मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, यह वाक्य क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसे? नर्मदा नदी को। नेक्स्ट प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नर्मदा नदी की आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं? उसे अपने शब्दों में लिखिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसे रेवा नदी भी कहते हैं। यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इस नदी का नाम प्राचीन ग्रंथों में भी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नर्मदा नदी को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पे क्या है? नदी। आपको नदी का पर्यायवाची बताना है। तो नदी का पर्यायवाची क्या हो गया? सरिता, सलिता, सलीला। फिर दूसरा माँ को क्या कहते का पर्यायवाची क्या हो गया? जननी, माता। और जल का पर्यायवाची नीर, पानी।
और अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? सुधा, सोम। तो ये आपके रेखांकित शब्द थे, नदी, माँ, जल और अमृत। इनके हमको क्या बताना था? पर्यायवाची शब्द, और आपको इनके पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पे बता दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? यह चित्र किसका है? क्या आपके पाठ आसपास भी कोई ऐसा स्थान है? यदि है तो उसके बारे में विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, पुस्तक के आधार पर यह चित्र किसका है? यह चित्र इंदिरा सागर बांध का है। फिर क्या कह रहा है? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा स्थान है? हाँ, हमारे आसपास भी ऐसा स्थान है। हमारे आसपास एक बहुत बड़ा बांध है जिसका नाम है बुंडाला बांध। यह बैतूल जिले में स्थित है। इससे सभी को पीने योग्य पानी और कृषि कार्य में इसका जल उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, खंडवा, धार, बड़वानी इत्यादि स्थानों से होकर गुजरती है। यहाँ बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? दीर्घोत्तरी प्रश्न है। किसी एक नदी या जलप्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी एक नदी या जलप्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखना है। आप किसी भी नदी के बारे में या उसकी सुंदरता के बारे में 7 वाक्य यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने नर्मदा नदी के बारे में 7 वाक्य लिख के बताएं। पहला है, नर्मदा नदी भारत की सबसे विशाल नदी है। दूसरा, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। तीसरा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। चौथा पॉइंट देखिए, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है। पांचवा पॉइंट है, नर्मदा नदी खंडवा जिले में ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल, खंडवा जिले में ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल नर्मदा नदी के किनारे ही बसा है। और छठा पॉइंट है, नर्मदा को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको हमने प्रश्न 11 का उत्तर यहाँ पे बताए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। पुस्तकालय या पुस्तक कोना की पुस्तक से पेड़, जानवर, फल, फूल, पक्षी में से किसी एक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमने पेड़ के बारे में अपने शब्दों में लिख के बताएं। पेड़ के बारे में हमने 6 बात यहाँ पे पॉइंट बताएं, 6 वाक्य बताएं। पहला वाक्य क्या है? पेड़ हमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तीसरा, पेड़ों से प्रकृति में हरियाली छा जाती है। जो पेड़ पौधे होते हैं इससे प्रकृति में हरियाली छा जाती है। चौथा देखिए, पेड़ हमें छाया प्रदान करते हैं। पांचवा पॉइंट, पेड़ों से फल फूल प्राप्त होते हैं। और छठा पॉइंट, पेड़ों पर विभिन्न पक्षियों का आवास रहता है। हमें पेड़ों से जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है, पेड़ों से जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अपने आधार पे भी लिख सकते हैं पेड़ के बारे में कि पेड़ों से इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ आपका पार्ट 9 नर्मदा की आत्मकथा समाप्त हुआ। यदि आपको इसके प्रश्न उत्तर समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।